हरिओम। आज 27 तारीख है, अगस्त 2025। इसमें भगवान 10 चैप्टर जो विभूति योग बता रहे हैं, वो 23 नंबर में भगवान आपने क्या क्या गिनाते हैं। श्री भगवान वाच रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। यहाँ विचार बता रहे हैं। 22 में विचार बताया था, यहाँ विचार। अब जो देवता है ना, उसमें से गिना रहे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, कहा जाता है 11 रुद्र होते हैं। तो जो 11 रुद्र है उसमें से शंकर हूं। फिर उसके बाद कहते हैं वित्तेश और यक्ष रक्षसाम। जो वित्तेश है, वित्तेश का अर्थ है वित्त, धन को रखने वाला। उसमें यक्ष रक्षसम वित्तेश माने कुबेर का नाम वित्तेश है। कुबेर ने भगवान शंकर के इतना तपस्या किया, धन के गंता घर के रक्षक करने के लिए दिया गया है। और ये लक्ष्मी पूजा होती है ना, उसमें कुबेर गणेश लक्ष्मी को पूजा करते हैं। कुबेर थोड़ा सा कंजूस है, बहुत देने में हिचकिचाहट रखते हैं। तो लक्ष्मी माँ देना चाहती है। लक्ष्मी अल्टीमेटली धन के जो अधिष्ठात्री देवी है वो लक्ष्मी है। इसलिए वो गणेश जी को आह्वान करते हैं और गणेश जी उस दिन बांटते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कथा है। तो ब्रह्मा का ही पुत्र है, माने नहीं, ऐसे समझ ले। ब्रह्मा के जो सप्त ऋषि है ना, पुलस्थ, वो तृणाविंद पुत्र ईलविरला से विवाह किया था। वो है कुबेर। उनसे कुबेर हुए। फिर पुलस्त्य बाद में कैके से विवाह किया था, रावण कुंभकर्ण आदि हुए। तो इसलिए कुबेर और रावण भाई भाई है। और कुबेर के पास पुष्पक विमान था। रावण तो बड़ा धूर्त था, बलशाली है, इसीलिए कुबेर को हरा करके पुष्पक विमान छीन लिया था। बाद में भगवान ने वापस दे दिया। जब भगवान विजय हुए, रावण वध हुआ, पुष्पक विमान है, भगवान आए और कहा कि चलो कुबेर के पास चले जाइए। ये भगवान है। दो हो गए। वसुनम पावकश्चास्मि। वसु एक देवता है, एक एक प्रकार के देवता। उसमें से मैं पावक हूँ। पावक माने अग्नि हो। वसुओं में मैं पावक हूँ, अग्नि। शिखरिणा अहम मेरु हूँ। मैं शिखरों में मेरु हूँ। शिखर माने ऊंचे उठे हुए पर्वत है। ये मेरु कहा जाता है। कहानी है कि मेरु बढ़ता गया। मेरु के अंदर भी भावना है कि हिमालय बड़ा है, सब लोग सम्मान करते हैं, मैं भी हो कर सकता हूँ। तो बढ़ता गया, सूरज को तकलीफ दिया। सूरज ने ब्रह्मा को कहा, पितामह जी ऐसे ऐसे असुविधा है। ठीक है, चिंता मत करो। अगस्त्य ऋषि को बुलाया। अगस्त्य ऋषि को कहा कि कुछ करो, मेरू तुम्हारा शिष्य है। तो अगस्त्य ऋषि मेरू के पास गए तो मेरू झुक गया, प्रणाम किया। पर अगस्त्य ऋषि कहे, मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आया तो मैं ऐसे ही झुके रहो। अगस्त्य ऋषि दक्षिण चले गए, तमिल भाषा को बनाया, तपस्या किया, वहीं रह गए, अभी तक नहीं, वापस नहीं आए। तो मेरू झुका हुआ है, फिर बढ़ा नहीं। तो जो ऊंचे श्रृंग होते हैं ना, पृथ्वी के मध्य भाग स्थित सुवर्ण में मेरू पर्वत कहा जाता है। और पर्वतों में मैं हिमालय हूं, आगे बताएंगे। तो पर्वत एंड श्रृंग में फर्क है। शिखरिणा मैंने उच्च श्रृंग, श्रृंग में मैं मेरू हूं, और पर्वतों में मैं हिमालय हूं, बाद में बताएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर भी चार विभूतियां बताई। फिर आगे हम लोग
देखेंगे। आज इतना ही।